और सत्ता की अगली खबर बिहार से है, जहां कल एक ऐसी तस्वीर आई जो पिछले 2 दशक से टीवी स्क्रीन से गायब थी। 1990 के दशक में बिहार से अक्सर गैंग वॉर और दिन दहाड़े फायरिंग की खबर आती थी। कल भी ऐसा ही हुआ। बिहार की राजधानी पटना में मोकामा के एक गांव में दिन दहाड़े 2 गुटों के बीच कई घंटे तक गोलियां चलती रहीं। दावा है कि करीब 70 राउंड फायरिंग हुई। काफी देर तक वहां सिर्फ गोलियां ही चल रही थी। जिन 2 गुटों के बीच फायरिंग की एक घटना हुई, उसमें एक गुट पूर्व विधायक अनंत सिंह का है और दूसरे गुट का नाम सोनू मोनू गैंग है। आरोप है कि ये दोनों गुट कल एक दूसरे से भिड़ गए। अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग ने एक दूसरे पर इतनी गोलियां चलाई कि गांव में कुछ देर के लिए तो ऐसा लगा जैसे दिन में दिवाली की आतिशबाजी हो रही हो। 2 भाई, जिनमें से एक का नाम सोनू है और दूसरे का नाम मोनू है, इनके नेतृत्व में इनके समर्थकों ने गोलियों की तूफानी बौछार कर दी। इस गोलीकांड के वीडियो वायरल होने के बाद एक बार फिर बिहार की 1990 वाली इमेज ट्रेंड होने लगी। अब ऐसी चर्चाएं हो रही हैं कि क्या बिहार में फिर से गैंग वॉर का दौर शुरू होने वाला है। ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि अनंत सिंह ने यह ऐलान किया है कि गोली चलेगी तो चलेगी, लोग मरेंगे तो मरेंगे, वो चूड़ी पहनकर नहीं बैठेंगे। जबकि सोनू मोनू और उसके परिवार का कहना है कि शास्त्र और शस्त्र परिभाषा हम उनको समझाएंगे। अगर अनंत सिंह गोली चलाएंगे तो हम बमबाजी कर देंगे। वैसे तो पटना जिले के इस छोटे से शहर मोकामा में अमन सिंह से कोई दुश्मनी करे, इसकी उम्मीद ना के बराबर होती है। तो आगू बढ़ेगा तो हमरे पूछ के बढ़े नहीं बढ़ेगा तो बढ़ेगा। क्या चोरी पहन के बैठल है? अगर किसी के घर पर गोली चलाएंगे, साथ और छाप हम भी बम चलाएंगे। तो बचावे जाएगा तो गोली चलेगा, दाऊद चलेगा, तलवार। अच्छा, मरेंगे मारेंगे करेंगे, क्या करेंगे? हम भी यही हैं, वो भी वही हैं। विदेश तक जाएगा लड़ाई, आगे बढ़े तो पता है विदेश तक जाएगा। पूरा बिहार जानता है उनके कर्मों का। आज नया गोली चला है। तो सुना आपने, पटना जिले के वैसे इस छोटे से शहर मोकामा में अनंत सिंह से कोई दुश्मनी करे, इसकी उम्मीद ना के बराबर होती है। लेकिन सोनू मोनू का अनंत सिंह से भिड़ने के पीछे का कारण वर्चस्व की लड़ाई है। दरअसल सोनू और मोनू ईंट भट्टे का कारोबार करते हैं। इसी के लेन देन के सिलसिले में दोनों भाइयों ने अपने पूर्व मुंशी मुकेश के घर में मारपीट करके ताला जड़ दिया। मुकेश ने इसकी शिकायत पुलिस से की, लेकिन एक्शन नहीं हुआ तो मुकेश सपरिवार अनंत सिंह के दरबार में पहुंच गया। अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ मुकेश के गांव हमजा पहुंचे और ताला खुलवा दिया। अनंत सिंह ने ताला खुलवाने के बाद सोनू और मोनू दोनों को बुलाया। आरोप है कि सोनू मोनू तो नहीं आए, लेकिन गोलियां चलने लगी। इसके बाद अनंत सिंह के समर्थकों ने भी सोनू मोनू के गांव नौरंगा पहुंचकर अंधाधुंध गोलियां दागी और बिहार की 1990 की दशक वाली पिक्चर फिर से रिलीज हो गई। अनंत सिंह अपने एक समर्थक के पक्ष में इस गांव में पहुंचे और जो आरोप लग रहे हैं दोनों तरफ से, सोनू मोनू कह रहे हैं कि उनकी तरफ से गोलियां चली, जबकि अनंत सिंह कह रहे हैं कि गोली सबसे पहले सोनू और मोनू की तरफ से ही चली है। विधायक जी आए 10 गाड़ी से, उसके बाद यहाँ से फायरिंग और गाली गलौज करना शुरू कर। कौन विधायक? विधायक अनंत सिंह। डर लग रहा है? बहुत डर लग रहा है। हुआ क्या था कि आप वहाँ गए थे? यहाँ पर कांटे खींचे, जिसको मारा, घर द्वार बंद कर दिया, दांत बूढ़ी को उखाड़ लिया, 3 गो औरत के दांत पकड़ के पिलाट से खींच दिया। उसके बाद हम कहे कि सोनू मोनू को बुला कर लाओ, कहेंगे वो चोर के। सूचना भिजवाए कि आओ? हाँ, 2 गो आदमी दिया, हम खड़ा रहे, तुम बुला कर लाओ, तो बोल गया तो गोली चला दिया। गोली वो चलाया कि गोली आप लोग की तरफ से? गोली उन्हीं के पास चली है। गोली हम तो खेत पटा रहे थे, हमरे जनता के पास गोली है जो गोली चलाएगा। अब अगर कुछ हुआ है तो कहीं आगे फिर ये अदावत बढ़े? तो आगू बढ़ेगा तो हमरे पूछ के बढ़े नहीं बढ़ेगा तो बढ़ेगा। क्या चोरी पहन के बैठल है? बढ़ेगा तो बढ़ेगा। अगर किसी के घर पर गोली चलाएंगे, साथ और छाप हम भी बम चलाएंगे। तो बचावे जाएगा तो गोली चलेगा, दाऊद चलेगा, तलवार। हमारे आदमी को मारने के लिए कोई मार रहा है तो बचाने के लिए प्रयास करबे न करेगा, उसमें जे चले। वो साढ़ है, ट्रेन को देखते हैं ना तो उसमें टकरा जाते हैं। वही काम यहाँ आके वो किए। अपनी बर्बादी की गाथा वो स्वयं लिख रहे हैं।
भी कह रहे हैं कि हम चूड़ी नहीं पहने हैं, आप कह रहे हैं कि हम भी डर के नहीं रहेंगे, तब तो इस इलाके में लड़ाई होगी। लड़ाई होगी तो होगी, लड़ने के लिए तैयार हैं। हम लोग साक्ष्य संग्रह कर रहे हैं, जो भी तथ्य आएगा उसके आधार पर। क्या सोनू मोनू गिरोह ने भी गोली चलाई है? अभी जो है गोली चलाने वाले को हम लोग पहचान कर रहे हैं, उनको चिन्हित कर रहे हैं। जिनकी भी संलिप्तता पाई जाएगी उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। वैसे तो अनंत सिंह के समर्थक मोकामा में उन्हें छोटे सरकार के नाम से पुकारते हैं, यानी सरकार के बाद अगर इस इलाके में किसी की चलती है तो वो अनंत सिंह है। गरीबों की मदद करने के मामले में उनकी छवि रॉबिन हुड वाली है। अनंत सिंह पर एक दौर में हत्या, अपहरण, लूट समेत कई तरह के आपराधिक मामले दर्ज थे। ज्यादातर मामले में वो बाइज्जत बरी हो चुके हैं। उनकी इज्जत इतनी ज्यादा है कि कई मामलों में उनके खिलाफ कोई गवाही देने के लिए भी तैयार नहीं हुआ। अनंत सिंह कई बार मोकामा से विधायक रह चुके हैं। फिलहाल उनकी पत्नी यहां से विधायक है। राजनीति से गहरा जुड़ाव होने के कारण अब इस फायरिंग कांड पर राजनीति हो रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जंगल राज कहने वाले अब देखें कि पटना में दिन दहाड़े क्या हो रहा है। बिहार में ये डबल इंजन की सरकार नहीं, बल्कि एक अपराध का इंजन है और एक भ्रष्टाचार का इंजन है, और इस पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी बाहर निकलें, चीज़ों को देखें और इस पे घटना पर जो क्या उनका वक्तव्य है, क्या स्टैंड है, वो बोलें। अपराध के मामले में सब लोगों को एक साथ आकर के सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि अपराधी बेलगाम क्यों है और लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर कैसे हुआ। पिछले 2 दशकों में बड़ी मुश्किल से बिहार गैंग वॉर वाली छवि से निकल पाया था। अनंत सिंह के भी गैंग वॉर के नए किस्से आने बंद हो गए थे, लेकिन अब नए सिरे से अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच फायरिंग और दुश्मनी से बिहार को नुकसान होगा। सोशल मीडिया की भाषा में कहें तो ये बिहार का गैंग वॉर वाला स्टेटस अपडेट है। इस पूरी घटना में ऐसा लगता है कि पुलिस की भूमिका शांति के कबूतर उड़ाने वाली की थी, जो दिन दहाड़े इतनी गोलियां चलने के बाद भी गिरफ्तारी करने में असफल रही है। पुलिस इसलिए भी सवालों के घेरे में है क्योंकि जिन पर गोली चलाने का आरोप है वो न्यूज़ चैनलों के कैमरे पर इंटरव्यू दे रहे हैं।